जो हमारी पुलिस है, दिल्ली पुलिस, ये भी केवल हिंदुओं पे ही लठ बरसा सकती है, मुसलमानों पर लठ बरसाने की इनमें ताकत नहीं है। हम खुद झांसी की रानी बनकर दिखाएंगे। अगर कोई हमारे को जगाना ही चाहता है तो हम उसी तरीके से जग के, हम छत्राणी है, छत्र चलाना भी जानते हैं और छत्र चलाना भी जानते हैं। जब हमारे को देवी की तरह पूछते हो तो हम देवी की तरह तैयार हैं, और अगर हमें दुर्गा काली की तरह पूछना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिस प्रकार हमारे साथ, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ ये गलत कार्य करते हैं, उनको मार देते हैं, जब तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा ऐसी पंचायतों का कोई फायदा नहीं। जब तक इन लोगों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, जब तक इनको मकान किराए पे देंगे ना हिंदू, ये किसको खाएंगे भाई? अगर घर में सांप पालोगे तो किसी और को डसने जाएंगे क्या? सपोले का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अगर तुमने सांप पाल रखे हैं तो भाई आराम से डसो और मरो, नाम बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, लेकिन डसने वाले एक ही रहेंगे और वो है ये जिहादी। और ये ऑन द स्पॉट कहीं पर भी किसी को, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी रेप के नाम पे कहीं भी किसी का मर्डर करके चलाते और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। शासन कमजोर क्यों पड़ रहा है? अगर ऐसे है तो हम लोगों को शस्त्र रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? मैं कहती हूँ महिलाओं को एक शस्त्र रखने की इजाजत दी जाए। कुछ मुट्ठी भर हिंदू हैं, सिर्फ मुट्ठी भर। अगर यही पंचायत किसी मुस्लिम समाज की होती तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं दी जाती। इतना बुरा हाल होता। हिंदू तो अपने घरों में सो रहा है। इस पंचायत से केवल और केवल राजनीति चमकेगी और लोग अपने अपने संगठन के झंडे उठा के विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन देके चले जाएंगे। उनकी किताब कहती है कि ऐसा करना है। उनके सामने एक एजेंडा है, हमारे सामने कोई एजेंडा नहीं है। उनके सामने एक एजेंडा है कि इस देश का सत्यानाश करना है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं सब मौजूद हूं दिल्ली के नरेला इलाके में, जहां पर कुछ दिनों पहले अभी एक मासूम लड़की जिसका नाम गुड़िया बताया जा रहा है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन आज नरेला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें गुड़िया के हत्यारों के लिए सजा मांगी जा रही है, जो कि है फांसी की। यहाँ पर हम तमाम लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की महापंचायत रखने से क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ जो है इस मामले में नया निकल कर आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं महिला मोर्चा वार्ड 39 से बेबी गुप्ता नाम है मेरा। मैं तो यही कहूंगी, कोई गुड़िया, सारी गुड़िया हैं और इन गुड़िया को कुचला नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ऑन द स्पॉट होना चाहिए। हमारे हाथ में अधिकार दे दो, हम अपने लाइसेंस दे दो, हम तो कहते हैं तुरंत काट के दिखाएंगे। अब हम खुद झांसी की रानी बनकर दिखाएंगे। अगर कोई हमारे को जगाना ही चाहता है तो हम उसी तरीके से जग के, हम छत्राणी है, छत्र चलाना भी जानते हैं और छत्र चलाना भी जानते हैं। जब हमारे को देवी की तरह पूछते हो तो हम देवी की तरह तैयार हैं, और अगर हमें दुर्गा काली की तरह पूछना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब हम घर के सारे काम कर सकते हैं, 10-10 हाथों में काम कर सकते हैं, सारे समाज का काम कर सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं, तो अपने फैसला एक हमें लेने का अधिकार दीजिए। मैं यही करना चाहती हूँ। इस महापंचायत को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये महापंचायत आज से पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे, मतलब उत्तर का प्रत्युत्तर, जिस प्रकार हमारे साथ, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ ये गलत कार्य करते हैं, उनको मार देते हैं, जब तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा ऐसी पंचायतों का कोई फायदा नहीं। ऐसी पंचायतें लगा के केवल और केवल हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, लेकिन हमें उत्तर का प्रत्युत्तर देखना सीखना पड़ेगा। तो अब इस महापंचायत की बात करें, इस महापंचायत के मंच से अभी तक कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले गए हैं जिससे हमारे दिल को सुकून मिले, शांति मिले। जैसे कि किसी ने भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि जिहादियों का बहिष्कार किया जाए। यहाँ पे केवल और केवल अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग एकत्रित हुए और ऐसी महापंचायतें बहुत ही आप देख सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप अपनी कैमरा उस साइड घुमाइए तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मुट्ठी भर हिंदू हैं, सिर्फ मुट्ठी भर। अगर यही पंचायत किसी मुस्लिम समाज की होती तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं दी जाती। इतना बुरा हाल होता। हिंदू तो अपने घरों में सो रहा है। तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस पंचायत से कोई फायदा नहीं होगा। इस पंचायत से केवल और केवल राजनीति चमकेगी और लोग अपने अपने संगठन के झंडे उठा के विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन देके चले जाएंगे। जो हमारी पुलिस है, दिल्ली पुलिस, ये भी केवल हिंदुओं पे ही लठ बरसा सकती है, मुसलमानों पर लठ बरसाने की इनमें ताकत नहीं है। मैं हालांकि पुलिस का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं
पुलिस भी इसमें शामिल होती है जो इनको ढंग से जवाब नहीं दे पाती है। अगर इनकी टांगें तोड़ दी जाए और इनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया जाए, और हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी उत्तर प्रदेश जैसा सख्त कानून बने और हमें दिल्ली में भी आदित्यनाथ योगी जैसी सरकार चाहिए। जो जिस तरीके की महापंचायत आज हो रही है गुड़िया की हत्या के बाद, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसी पंचायतें तो नूपुर शर्मा और जो छोटी बच्ची ट्विंकल शर्मा इन सब के पीछे हुई है, इंडिया गेट पे हुई है, बहुत जगह पे हुई है। लेकिन इन सब के पीछे मतलब कैंडल मार्च और ये सब चीज़ों से मतलब हमें मिला क्या? अभी तक कोर्ट में कभी किसी को सुनाई दिया कि फांसी की सजा दे दी गई है? आपको ऐसा लगता है कि इस महापंचायत का कुछ फायदा नहीं है आज? नहीं, यहाँ पर आज मुझे ऐसा फायदा देखने को नहीं मिला। इसका कारण इसलिए सब अपने अपने स्टेज पे अपना अपना चाय चिपका के अपनी तरीके के पॉलिटिक्स ही नजर आई है। कुछ ऐसा नजर नहीं आया हमें कि गुड़िया के लिए यहाँ पे कुछ किया जा रहा है। अगर इतना रोष, इतना जोश है और इतनी हजारों की संख्या में पब्लिक है, तो ऑन द स्पॉट क्यों नहीं कोई कुछ कर पाता है? क्यों नहीं किसी को सजा दे पा रहा है? जब पता है कि कोर्ट सजा नहीं दे पा रही है, हमारा शासन प्रशासन कमजोर पड़ रहा है, तो ऑन द स्पॉट क्यों नहीं सजा? पुलिस ने कुछ नहीं करा, दोबारा छानबीन करके रिमांड पे लेके सारे कातिल बनने चाहिए। बस मेरे साथ लड़की को कातिल मिलना चाहिए, सारे सजा मिल जाएगा, उसे फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमने शिवा नाम से निवेदन भाई महापंचायत जो रखी गई है उसमें जिस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उस प्रकार से हमें यहाँ ये लगता था कि सारे जितने भी ये लोग आएंगे, ये लोग यहाँ पर बहिष्कार का जो यहाँ पर इन लोगों को मकान किराए पे दे रखे हैं, दुकानें किराए पे दे रखी हैं, इनसे खाली करानी चाहिए। क्योंकि अगर इन लोगों की तादाद ऐसी बढ़ती रहेगी तो गुड़िया हो चाहे कोई और हो, यहाँ पर वैसी हत्या होती रहेंगी। जैसे विकासपुरी के अंदर डॉक्टर नारंग की हुई है और खेला के अंदर अंकित सक्सेना की है, वो बसई दारापुर में ध्रुव त्यागी की हुई थी, जहांगीरपुर में पाती राम की हुई थी और मंगलपुर में रिंकू शर्मा की हुई थी। ऐसी हत्या होती रहेंगी जब तक इन लोगों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, जब तक इनको मकान किराए पे देंगे ना हिंदू, ये किसको खाएंगे भाई? अगर घर में सांप पालोगे तो किसी और को डसने जाएंगे क्या? सपोले का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अगर तुमने सांप पाल रखे हैं तो भाई आराम से डसो और मरो। नाम बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, लेकिन डसने वाले एक ही रहेंगे और वो हैं ये जिहादी। जय श्री राम, जय श्री राम। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तमाम पंचायतें होती हैं, जगह जगह जनसभा भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं का उत्पीड़न कम नहीं होता है। कहीं हत्याएं होती हैं, कहीं बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। ये किस तरह से रुका? आज आप कहाँ से आए हैं अपने परिचय के साथ में, और इसका उपाय जरूर बताएं कि किस तरह से? एमएलए कोई नहीं आया यहाँ पे। मैं राजेंद्र डबाज सिद्धांती गांव का ढावला से आया हूँ, और ये जो सवाल आपने किया है ये बहुत ही गंभीर और गहरा सवाल है। इस सवाल को समझे बिना अगर हम लाखों उपाय भी करें तो भी शायद कामयाब नहीं होंगे। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो उत्पीड़न हो रहा है आपका या हिंदू समाज का, ये सिर्फ उत्पीड़न नहीं है, कहने को तो क्या, ये कुल मिला करके एक धर्म मजहब की, एक किताब की और एक आदमी की साजिश राजनीतिकरण ये तो आदिकाल से चलती है, मंशा है, लेकिन हम अगर हुक्म है। ये हुक्म से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जब तक हम इसको हुक्म के तौर पे नहीं समझेंगे तब तक हम इसका समाधान भी नहीं कर सकेंगे। आज हम जितनी भी बात करें कि ये इनके यहाँ ये होता है, इनके यहाँ ये होता है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका धर्म, उनका मजहब कहता है, उनकी किताब कहती है कि ऐसा करना है। उनके सामने एक एजेंडा है, हमारे सामने कोई एजेंडा नहीं है। उनके सामने एक एजेंडा है कि इस देश का सत्यानाश करना है। हमारे सामने ये भी एजेंडा नहीं है कि हमें इसको बचाना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने कोई एजेंडा ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये कि हम जितने भी हैं
2014 से आज तक सरकार के भरोसे बैठे हैं। मैं इस सरकार का इस बात के लिए तो आभारी हूँ कि इन्होंने हमें हिंदू होने का एहसास करा दिया, वरना हम तो हिंदू कहने में भी शर्माते थे। आज एहसास तो हमें करा दिया, लेकिन इस एहसास के नाते हिंदू रक्षा के लिए जो कुछ भी करना है वो हमें करना है। तो देखिए अभी भी जो है ये विशाल महापंचायत जारी है और तमाम इस वक्त लोग भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के साथ हम जुड़े जिन्होंने जो है इस महापंचायत को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं बोला। उनका यही कहना था कि इन सब महापंचायत करने से कुछ फायदा नहीं होता, और खास करके अगर मैं इस महापंचायत की बात करूं तो इसे लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है और गुड़िया के हथियारों के लिए कुछ खास जो है नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मांग लगाई जा रही है कि गुड़िया के हथियारों को फांसी मिले। यहाँ पर हम कुछ लोग जो है हमें काफी ज्यादा आक्रोश में भी दिखे, जो काफी ज्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने जो है फांसी की सजा मांगी गुड़िया के हथियारों के लिए। काफी ज्यादा जो है बोला गया उसके द्वारा। अब आप अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आखिरकार कब तक इस तरीके की हत्याएं जो है दिल्ली में चलती रहेंगी, कब तक जो है आरोपियों के मन से कानून का डर जाता रहेगा। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।